हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है पहला यूनिट, ठीक है, उसमें जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसमें भी कंप्लीट हो गया। व्हाट इज लिविंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ में ये भी देखा कि जो डाइवर्सिटीज़ हैं लिविंग वर्ल्ड की, उसको भी हमने देखा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों किया गया, क्यों ज़रूरी है क्लासिफिकेशन करना। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन। तो किसी भी स्पीसीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हम उसे क्लासीफाई कर दें। उनके जो भी कैरेक्टर सिमिलर, जो हमको लगते हैं कि सिमिलर कैरेक्टर है, अगर उन्हें ग्रुप में रख दे, सेम ग्रुप में रख दे, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी चीज़ को पढ़ना, उनके बारे में जानना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी क्या लिखती है। Since it is necessary to impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible, ठीक है। क्लासिफिकेशन करना इसलिए ज़रूरी हो गया, इतने सारे बायोडाइवर्सिटी हो गई, मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड में आ गए, लिविंग सिस्टम में आ गए, जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, इसीलिए इन्हें क्लासीफाई किया गया। This process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into the conventional category based on some easily observable characters. ठीक है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को किसी भी ग्रुप में रखते हैं जिनकी सिमिलरिटी हमको देखने को मिलता है, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं, जो हम जिनको देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम मैमल्स में क्या देखते हैं, सपोज करें एग्जाम्पल, मैमल्स में क्या है, उनकी बॉडी में हेयर है, ठीक है, और वो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कैटेगरी में रख देते हैं। डॉग क्या है, मैमल है। कैट क्या है, मैमल है। ह्यूमन क्या है, मैमल है। मंकी क्या है, मैमल है। तो हमें क्या हुआ कि जब हम मैमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल ये ली हूँ, तो हम उनके जो सिमिलर कैरेक्टर हैं उसको हम बहुत ईजिली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ईजिली स्टडी कर सकें। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लिया है, वी इजिली रिकॉग्नाइज द ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट। हम इजिली सोच सकते हैं, अगर जैसे हमारे मन में प्लांट आया कि हम प्लांट के बारे में बात करें, वीट प्लांट, तो तुरंत हमारे मन में आ जाएगा कि हाँ, ये वीट प्लांट के बारे में क्या क्या उसके कैरेक्टर्स हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या ऑर्डर है, सब कुछ मन में आ जाएगा आपको, ठीक है। एनिमल्स हो गए, डॉग, कैट, इंसेक्ट। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप इनके कैरेक्टर, जो आप कैरेक्टर अपनी आंखों से देखते हैं, जो आपको ऑब्जर्व करने में पता चलता है इनके कैरेक्टर्स क्या है, आप इसको इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द मोमेंट वी यूज दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, ठीक है। जब हम इन सारे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि डॉग्स हो गए, कैट हो गए, इंसेक्ट हो गए, प्लांट, जब हम इन सारे टर्म्स के बारे में अपने मन में सोचते हैं तो हमको उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता है कि उनको किस ग्रुप में कहाँ क्लासीफाई किया गया है। वॉट इमेज डू यू थिंक और सी व्हेन यू थिंक अबाउट अ डॉग। अगर आपको बोल दिया ये डॉग, तो आपके मन में क्या आएगा, डॉग का इमेज आएगा, उसके कैरेक्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। Obviously, each one of us will see dogs and not a cat, ठीक है। जब आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में डॉग के ही कैरेक्टर्स नजर आएंगे, ना कि कैट के। Now, if we were think about the Equestrian, we know what are the talking about। जब हम लोग एलेस्ट्रियंस के बारे में बात करते हैं, वो भी एक हाइब्रिड है, मतलब हम बोल सकते हैं ब्रीड है किसका, डॉग का, तो उसमें भी हमको क्या नजर आएगा, उसी की इमेज नजर आएगी, ठीक है। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of the animal with external ear and body hair। जब हम मैमल्स के बारे में बात करते हैं तो आपको नजर आएगा कि कान कैसे हैं, बड़े बड़े, बाहर की तरफ निकला हुआ है पिन्ना। इसके अलावा जो भी है बॉडी पे, पूरे बॉडी पे फाइन या फिर बहुत ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मैमल्स के कैरेक्टर हैं। आगे देखते हैं। लाइकवाइज, उसी के जैसे, इन प्लांट, if we talk about the wheat, the picture of each our mind will be the wheat plant, not the rice or any other plant। अगर हम wheat के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में wheat का ही आएगा, मतलब गेहूं के पौधे का, ठीक है। Hence all these animals या dogs के बारे में बात की, cat, mammals, rice, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा आर कन्वेंटेड कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। जब हमारे मन में डॉग्स हो गए, कैट, मैमल, राइस, वीट, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा, जो भी टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम उसके कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहे हैं मन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं क्लासीफाई कर दिया गया, जिससे हम इजिली उनके कैरेक्टर्स को स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सा। जो चाहे जो भी हो जाए, चाहे कैट हो गया, मैमल हो गया, डॉग एक्सेट्रा, एलिफेंट, कुछ भी हो गया, तो जो टर्म है जिसका नाम लिया जा रहा है, जैसे डॉग, ये टर्म है, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कैटेगरी करते हैं, उसको कैसे बताते हैं, उसको बोलते हैं टैक्सा, ठीक है।
Here, you must recognize that the taxa can indicate category at very different level. आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो भी हमने वर्ड अभी बोला, ठीक है, वो क्या है, टेक्सा है, बट डिफरेंट लेवल के हैं। जैसे कि मैमल क्या है, एक बड़ा टेक्सा है। मैमल के अंदर बहुत सारे जैसे जानवर आ जाएंगे, कैट हो गया, ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, एप्स हो गया, ये सब क्या है, उसके अंदर ये सब भी एक टेक्सा है, बट ये डिफरेंट लेवल पे हैं। ओके, आगे देखते हैं। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, प्लांट्स में भी टेक्सा है। ये शब्द जो है, टर्म जो है, इसको टेक्सा ही बोलते हैं, बट ये डिफरेंट लेवल के हैं। वीट इज ऑल्सो ए टेक्सा, वीट भी एक टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग और ऑल टेक्सा, बट यू नो दैट द डॉग इज मैमल एंड मैमल्स आर द एनिमल। ठीक है, अब जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है कि एनिमल हो गए, मैमल्स हो गए, डॉग्स हो गए, ये सब क्या है, टेक्सा है। चाहे एनिमल भी एक टेक्सा है, एक टर्म है। टेक्सा का मतलब क्या है, टर्म। ओके, बस इसको साइंटिफिकली एक कैटेगरी में रख दिया गया टेक्सा बोल के। ठीक है, तो एनिमल हो गया, मैमल्स हो गया, डॉग, ये सब क्या है, टेक्सा है, पर डिफरेंट लेवल के हैं। जैसे कि एनिमल है, ठीक है, मान लीजिए एक टेक्सा हो गया, एनिमल के अंदर ही कौन आएंगे, मैमल्स आएंगे, और मैमल्स के अंदर ही कौन आएंगे, डॉग्स आएंगे। ये तीनों क्या है, टेक्सा हैं, बट डिफरेंट लेवल के लिए। ये सबसे बड़ा टेक्सा है, ठीक है, उसके अंदर कौन आएगा, मैमल्स, मैमल्स के अंदर कौन आएंगे, डॉग्स आ सकते हैं, और भी सारी चीजें आ सकती हैं। ओके, Therefore, एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट द टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। इसीलिए कहा गया कि चाहे एनिमल हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे डॉग्स हो, ये सब तो टेक्सा हैं, बट डिफरेंट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। Hence, based on the characteristics, all the living organism can be classified into the different taxa. This process of classification is called taxonomy. टेक्सा से ही याद रखिए, जो टर्म है वो टेक्सा है, लेकिन अगर डिफरेंट जगह पे टेक्सा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को, जो क्लासिफिकेशन किया गया, पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। जैसे कि यहाँ पे बोला गया था एनिमल, फिर उसके अंदर आएगा मैमल, फिर उसके अंदर आएगा डॉग। ठीक है, ये भी एक टेक्सा है, ये भी टेक्सा है, ये भी टेक्सा है, लेकिन ये जो टेक्सा है डिफरेंट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस जो प्रोसेस का जो क्लासिफिकेशन किया गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, कि जो भी टैक्सॉन है, जो भी टेक्सा है, उनको डिफरेंट लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी क्लासिफिकेशन को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे, जो कैरेक्टरिस्टिक हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, उस पे ही बेस्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study. ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी में कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया है, पहले तो नॉर्मली क्लासिफाई कर दिया गया था कि जो हमें इजीली बाहर के कैरेक्टर दिख रहे थे, उसके हिसाब से हमने क्या किया, सारे टेक्सा को अलग अलग डिफरेंट लेवल पे हमने उसे क्लासीफाई कर दिया गया। लेकिन जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी वो क्या कहती है कि बाहर से चीज़ों को नहीं देखना है, अब अंदर की चीज़ों को भी देखना है। दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना है, इसके साथ साथ ये भी देखना है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा उसका डेवलपमेंट प्रोसेस है, किस तरीके से वो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये सब बेसिस है किसके, मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के। ओके, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर द बेसिस ऑफ द टेक्सोनॉमी। यहाँ पे 4 बेसिक दिए गए हैं किसके, टेक्सोनॉमी के। पहला क्या है, कैरेक्टराइजेशन है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, फोर्थ है नॉमेनक्लेचर। पहले आपको कैरेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए बहुत सारे एनिमल्स मिल गए, बहुत सारे प्लांट्स मिल गए, आप कंफ्यूज है कि इन्हें किस तरीके से आप इनको अलग अलग कैटेगरी में रख सकें। तो आपको क्या करना है, पहले उनके कैरेक्टर्स को देखना है, आप उनके कैरेक्टर्स को निकालिए, फिर आइडेंटिफाई करिए कि हाँ इसका कैरेक्टर इससे मिल रहा है, ये मैमल लग रहा है, ये प्लांट लग रहा है, ये एनिमल लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको एक एक जगह पे रखना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर क्लासीफाई कर लेना है। पहले आप कैरेक्टर्स को इकट्ठा करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो कैरेक्टर हैं ये किससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, जब मिल गए तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देंगे, फिर उनका नामकरण कर देंगे। ओके, ये 4 स्टेप ऐसे हैं जो कि क्या हैं, ये बेसिक हैं किसके, टैक्सोनॉमी प्रोसेस के। आपको कैरेक्टर को इकट्ठा करना है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना कि ये कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं, इसके बाद आपको उन्हीं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उन प्लांट, एनिमल, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई करना है, फिर उनका नामकरण कर देना है। ठीक है, टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनॉमी कुछ नई चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव
always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with the reference to their own uses. ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो हमेशा बहुत इच्छुक है, बहुत इंटरेस्टेड है कुछ नया जानने के लिए हर तरीके से। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम इसे पहले से भी यूज़ करते आ रहे हैं इस शब्द का, टैक्सोनॉमी का। इन अर्ली डे, बहुत पहले की बातें की जा रही हैं, ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड द रिसोर्सेज फॉर दियर बेसिक नीड ऑफ द फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। पहले क्या होता था कि इंसान क्या चाहता था, खाने के लिए खाना, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, ये ज़रूरी था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई किया। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वी आर बेस्ड ऑन दियर यूजेस ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो पहले क्लासीफाई किया गया था पहले के समय में, तो किस पे था, यूजेस पे था, कि उनकी यूज में कौन सी चीजें आ रही हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन knowing more about different kind of organism and their diversity but also the relationship among them. This branch of the study we refers to as a systematic. ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो हम इंसान हैं, हमें ये जानने में भी बहुत ज़्यादा रुचि है कि एक दूसरे से, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज से क्या रिलेशनशिप है। और इसी सब चीज़ों के बारे में जो भी स्टडी की जाती है, जो ब्रांच है इसमें स्टडी की जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। ठीक है, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो वर्ड सिस्टमैटिक है ये कहाँ से डिराइव किया गया, शब्द कहाँ से लाया गया है, लैटिन से लाया गया है, लैटिन शब्द से लाया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमा। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना। ठीक है, Linnaeus uses the systema naturae as the title of his publication. हमने कल ही पढ़ा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो इन्होंने एक काम किया कि जो इन्होंने अपनी किताब लिखी, ठीक है, उसका पब्लिकेशन, उसका जो टाइटल था उन्होंने इस्तेमाल किया क्या, सिस्टमा नेचुरे। ओके, द स्कोप ऑफ द सिस्टमैटिक वॉज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टमैटिक था, हमने ये देखा कि किस ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे हैं, लेकिन बाद में जो सिस्टमैटिक है उसका जो बोल सकते हैं उसकी एरिया फिर से बढ़ गई, वो इनलार्ज हो गया। कैसे इनलार्ज हो गया, उसमें 3 चीज़ और ऐड हो गई टैक्सोनॉमी की। पहला आइडेंटिफिकेशन ऐड कर दिया गया, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऐड कर दिया गया। ये तीनों चीज़ों को और ऐड करके सिस्टमैटिक ब्रांच को और बढ़ा दिया गया। ओके, सिस्टमैटिक टेक्स into the account evolutionary relationship between the organism। जो सिस्टमैटिक है ये evolutionary relationship, जो भी ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से रिलेशनशिप है, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वॉल्व किया अर्थ पे, उनके बारे में सारी जानकारी किस ब्रांच में आपको पढ़ने को मिलती है, सिस्टमैटिक में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? Classification is not a single step process but involve a hierarchy of the steps in which the each step represent the rank or category। ठीक है, क्लासिफिकेशन एक छोटा सा एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और इन स्टेप को हम क्या बोलते हैं, हायरार्ची बोलते हैं। और हर एक स्टेप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रैंक को या फिर कैटेगरी को। ओके, Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all the category together constitute the टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। ठीक है, जितनी भी कैटेगरी है ओवरऑल जो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट हो रहा है, जो सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। एक पर्टिकुलर को बोलेंगे, जब एक साथ सबको मिला लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे एनिमल हो गया, एनिमल में कौन आएंगे, मैमल्स। मैमल से मान लीजिए डॉग है, ठीक है, ये भी क्या है, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर इन तीनों को मिला ले एक साथ, इसे क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। ओके, Each category refers to as the unit of classification, in fact represent the rank and is commonly termed as taxon। प्लूरल में बोलेंगे टैक्सा। ठीक है, कि जो हर एक कैटेगरी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिट बता रही है, क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है कि यहाँ पे हमने क्लासीफाई करके रखा है। मैमल्स का कुछ और कैरेक्टर है, ठीक है, मैमल्स में एनिमल्स जो आएंगे उनकी कुछ और कैरेक्टर्स हैं मैमल्स के अलावा, फिर उसमें डॉग हैं, मतलब सबके अपने अपने कैरेक्टर्स भी हैं। उसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि हर एक टैक्सॉन या फिर हर एक टैक्सा एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और उनके हायरार्ची को अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसेक्ट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ कॉमन फीचर लाइक द 3 पेयर ऑफ द जॉइंट लेग। जो इंसेक्ट है, हर किसी ने देखा है कीड़े,
ठीक है। इंसेक्ट मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एंट को, ठीक है। जो एंट है उसके बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हर किसी ने देखा है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक उसका जो कॉमन फीचर है, इंसेक्ट्स के जो कॉमन फीचर है, क्या उनके पास 3 पेयर ज्वाइंट लेग होंगे। इनमें क्या होंगे, 3 पेयर उनके पैर होंगे, भी ज्वाइंट होंगे। तो ये इंसेक्ट का एक फीचर है। It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category। ठीक है, हम इंसेक्ट को बहुत इजीली देख सकते हैं कि उनके पास क्या होते हैं, 3 पेयर ज्वाइंट लेग्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम इजीली अपनी आंखों से देख के समझ सकते हैं कि अच्छा ये इंसेक्ट के ग्रुप का है। ठीक है, अगर हमने ग्रास होपर देख लिया, एंट देख लिया, इवन बी देख लिया, मधुमक्खी देख लिया, तो हमको लगेगा कि हाँ इसके जो कैरेक्टर्स हैं इनमें जो हमको देखने को मिल रहा है ये इसकी कैटेगरी का, मतलब ये इंसेक्ट्स के अंदर ही आएंगे। ओके, आगे देखते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या आप दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मैमल्स को देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे ग्रुप में। ईच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर रैंक या टेक्सॉन, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं टैक्सॉन, इसको बोल सकते हैं हर रैंक या टैक्सॉन, रैंक भी बोल सकते हैं टैक्सॉन को, इसको कैटेगरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं। और ढेर सारे जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या ढेर सारे टैक्सॉन या ढेर सारे रैंक जब एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनाएंगे। ठीक है, These taxonomic group category are distinct biological entity and not merely morphological aggregate। ठीक है, जो भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, कैटेगरी है, ये बायोलॉजिकली भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम मॉर्फोलॉजिकली नहीं बोल सकते कि 2 चीज़ अलग दिख रही तो इसका मतलब ये अलग है, नहीं। हम इसके बायोलॉजिकली एंटिटीज़ को भी देख के बता सकते हैं कि ये दोनों चीज़ क्या है, डिफरेंट है। Taxonomical study of all known organisms have led to the development of the common category such as kingdom, phylum or division for the plants, class, order, family, genus and species। यहाँ पे दिया गया कि जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी है, जो कि जाना गया है ऑर्गेनिज्म के लिए, उनका डेवलपमेंट किया गया जो कैटेगरीज में, तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, किंगडम है। फाइलम शब्द इस्तेमाल किया जाएगा एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, प्लांट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। लास्ट में स्पीसीज है, मतलब ये सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की, या सबसे छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ओके, all organism including those in the plant and animal kingdom have species as lowest category। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात लिखी गई है कि सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, चाहे प्लांट किंगडम की बात की जाए चाहे एनिमल किंगडम की बात की जाए, सबसे छोटी या बोल सकते हैं सबसे बेसिक जो यूनिट है क्लासिफिकेशन की, या सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है, स्पीसीज है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Now the question you may ask how to place an organism in various category। आपके दिमाग पे सवाल आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग इतने सारे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में रखेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी। जो बेसिक नॉलेज है कि किससे इनके कैरेक्टर मिल रहे हैं, क्या डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखेंगे। This help in identify similarity and dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as the other kind of organism। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि आपको 2 जो बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म सेम लग रहे थे, फिर कुछ से क्या होंगे, वो डिफरेंट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनमें सिमिलरिटी भी देखने को मिलेगी और डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअल के बीच में भी देखने को मिलेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। सबसे छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है, स्पीसीज है, या बोल सकते हैं ये यूनिट ऑफ जो सबसे छोटा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, स्पीसीज है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलरिटी इज कॉल्ड स्पीसीज। टेक्सोनॉमिक स्टडी में देखने को मिला कि ढेर सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जब साथ साथ आए और एक फंडामेंटल सिमिलरिटी देखने को मिली तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज। जैसे हम इंसान हैं, जब हम ढेर सारे लड़का लड़की अलग अलग कंट्री के आ जाए, ठीक है, एक साथ आ जाए, तो हम इंडिविजुअल हैं। हम जब अपने कैरेक्टर्स को देखेंगे, अपनी कुछ सिमिलरिटीज को देखेंगे, तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ह्यूमन की एक स्पीसीज है। ओके, अगर मान लीजिए आपका कोई पेट है, डॉग या कैट, वो भी क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, स्पीसीज है। ओके,
वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से हम अलग कर सकते हैं। कैसे? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखकर, बाहर से देखकर। कुत्ते को देखकर आप कहेंगे वो डॉग है, कुत्ता ही है। बिल्ली को देखकर आप कैट ही कहेंगे, कभी ये नहीं कह सकते कि डॉग कैट है, कैट डॉग है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए क्या लिया है, कंसिडर किया है, जैसे कि मैंगनीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है? मैंगो का। सोलैनम ट्यूबरसम, ये पोटैटो का नाम है। पैंथरा लियो, ये क्या है? लाइन का नाम है। ये सब बायोलॉजिकल नेम्स है या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? All three name Indica, Tibersum, Leo represent the specific epithet, while the first word Magnifera, Solanum, Panthera are the genera are represent another higher level of taxon or the category। ठीक है, जैसे कि जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीफेरा इंडिका, तो जो मैग्नीफेरा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को, और इंडिका स्पीसीज को। जैसे सोलैनम है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्यूबेरसम जो है पोटैटो का नाम है, ये साइंटिफिक नेम है, तो ये ट्यूबेरसम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को। यहाँ पे पैंथरा लियो की बात किया, पैंथरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को कर रहा है। लियो किसको कर रहा है? स्पीसीज को कर रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो स्पीसीज है सबसे छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अब इसके ऊपर कौन आएगा? जीनस आएगा, तो वो थोड़ा सा हाइयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रहेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी यहाँ पे इंडिका हो गए, टिबेरसम, लियो, ये सब क्या है? स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो पहला वर्ड है मैग्नीफेरा, सोलैनम या पैंथरा, ये जेनरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हाइयर टेक्सॉन लेवल है या फिर हाइयर कैटेगरी है। किससे? स्पीसीज से। ईच genus may have one or more than one species epithet representing the different organism but having morphological similarity। ये इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कि हर एक जीनस के पास क्या होगा? एक से ज्यादा स्पीसीज होंगी। ठीक है, हर जीनस के पास एक से ज्यादा स्पीसीज होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीसीज होंगी, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट, बट उनमें कुछ बाहर से मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको देनी है, जैसे आपने टाइगर देखा होगा, ठीक है, लायन देखा होगा, लेपर्ड देखा होगा। ठीक है, दोनों का ही बोल सकते हैं जो जीनस है पैंथरा है, बट दोनों के स्पीसीज क्या है? अलग अलग है। लेकिन आप बाहर से ही देख के बोल सकते हैं दोनों की कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन तीनों की। लायन भी कुछ सिमिलर है, लेपर्ड भी कुछ सिमिलर है, टाइगर भी कुछ सिमिलैरिटी दिखा रहा है, क्योंकि ये तीनों एक ही जीनस से निकले हुए हैं जिनका नाम है पैंथरा। ठीक है, बट ये डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम मॉर्फोलॉजिकली बाहर से भी देख के बता सकते हैं कि ये इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ओके, फैमिली लेवल पे भी ये सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया, पैंथरा हैज अनदर स्पीसीज एपिथेट दैट इज टिग्रिस एंड सोलैनम इंक्लूडेड द स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड द मेलेंगोना। ठीक है, यहाँ पे पैंथरा में हमने देखा था कि पैंथरा लियो जो कि क्या था? एक लायन था। ठीक है, हमने देखा। अब पैंथरा यहाँ पे टिग्रिस की बात कर रहा है, तो ये टाइगर की बात कर रहा है। अगर हम लायन और टाइगर की बात करें तो दोनों का जीनस देखिए सेम है, बट स्पीसीज क्या है? अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीसीज, बट इनमें सिमिलैरिटीज बाहर से देखने को मिल रही है। इसके अलावा सोलैनम की बात करते हैं, क्या है? ये जीनस है, ये जनरा है। इसमें भी आपने देखा था कि सोलैनम ट्यूबरसम क्या है? पोटैटो है, आलू है। लेकिन अगर हम लोग निग्रम लगा दिए तो क्या हो गया? मकोई हो गया। ठीक है, ये मकोई होता है। और मेलेंगोना का मतलब होता है ब्रिंजल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सोलैनम क्या है? जीनस है, लेकिन इसमें तीन डिफरेंट आपको स्पीसीज देखने को मिल रही है। एक ट्यूबरसम जो आलू को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटैटो को। दूसरा जो है निग्रम, ये मकोई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो मेलेंगोना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिंजल को। ओके, ह्यूमन बींग बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियन विच इज द ग्रुप इन द जीनस होमो। जो ह्यूमन बींग है ये भी एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं जिसको बोलते हैं सैपियंस, और उनका जीनस क्या है? होमो सैपियन। द साइंटिफिक नेम थर्स फॉर द ह्यूमन बींग इज रिटन इन होमो सैपियन। जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का उसे हम क्या बोलेंगे? होमो सैपियन। होमो क्या है? यहाँ पे जीनस है, और सैपियन क्या है? स्पीसीज है। ओके, आगे चलते हैं, जीनस की तरफ चलते हैं। अब ये जीनस जो है स्पीसीज से क्या है? थोड़ा सा हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, genus comprises a group of related species which has more character in the common in comparison to the species of other genera। जीनस में क्या होगा कि ढेर सारे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है एक साथ अब इकट्ठा हो जाएंगे, साथ मिल जाएंगे, और अपने कुछ कैरेक्टर जो उनके कॉमन कैरेक्टर होंगे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसे हम जीनस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा था पैंथरा लियो हो गया, पैंथरा टिग्रिस हो गया, मिस टाइगर, पैंथरा पार्डस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि जो लियो था वो लायन हो गया, टिग्रिस टाइगर हो गया। ठीक है, और पार्डस जो था वो क्या हो गया? लेपर्ड हो गया। ये अलग अलग तीन डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज हैं,
अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन अब ढेर सारे जब रिलेटेड स्पीसीज एक साथ मिल जाए तो क्या बनाएंगे? जीनस। तो इनकी जो जीनस है क्या है? सेम है। ओके, आगे चलते हैं। वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेटेड ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। हम ये कह सकते हैं कि जो जनरा है में जो जीनस है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते जो स्पीसीज है अगर एक साथ मिल जाए तो एक सेम जीनस का निर्माण करेंगे। For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पोटैटो और ब्रिंजल का, नाम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है पूरा, दिया गया है ट्यूबेरसम एक स्पीसीज है किसका? पोटैटो का। अगर हम बात करते हैं मेलेंगोना जो कि ब्रिंजल की स्पीसीज है, ये दोनों क्या है? डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टर क्या है? एक दूसरे से मिल रहे हैं। और फिर आगे चल के जब हम दो क्लोजली रिलेटेड या स्पीसीज को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जो दो डिफरेंट स्पीसीज आएंगे, जीनस देखने को मिलेगा, और वो जीनस कौन है? सोलेनम है, एग्जाम्पल में दिया गया है। अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा दिया गया है टाइगर और लायन और लेपर्ड के बारे में। ठीक है, तो जैसे लायन दिया है जिसका नाम है पैंथरा लियो, लेपर्ड को बोलते हैं पैंथरा पार्डस एंड टाइगर को पैंथरा टिग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर एंड ऑल दीज स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथरा। ठीक है, आपने लायन देखा है, टाइगर देखा है, लेपर्ड देखा है। ठीक है, इनमें आपको सिमिलरिटीज भी देखने को मिलेंगी, डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, बट ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। ठीक है, बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से। तो हम बोल सकते हैं कि अगर लायन का नाम लिखा जाएगा तो यहाँ पे पैंथरा क्या होगा? लियो होगा। ठीक है, स्पीसीज डिफरेंट है बट यहाँ पे जीनस सब में तीनों में क्या है? सेम है। लेपर्ड की बात करेंगे तो पार्डस होगा स्पीसीज, और टाइगर की बात करेंगे तो टिग्रिस होगा। तो इनमें क्या होगा? कुछ कॉमन फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी, कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सिमिलर मिल रही है तो इसका मतलब वो जीनस है, ऐसा नहीं, कुछ उसमें डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूडेड द कैट। ये जो जीनस हैं ये डिफर करते हैं दूसरे जीनस से, जैसे कि एक जीनस का नाम है फेलिस, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो जीनस है किसके लिए है? कैट के लिए है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? ये कंपेयर किया जा रहा है जीनस पैंथरा से कंपेयर किया जा रहा है कि अगर आपने पैंथरा की कोई भी स्पीसीज देखा है, लायन देखा है, लेपर्ड देखा है, टाइगर देखा है, तो ये जो कैट्स होंगी उनसे थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये जो कैट है इनके जीनस कौन होंगे? फेलिस होंगे। नेक्स्ट चलते हैं फैमिली। ये भी क्या है? जितना भी हम लोग स्पीसीज से, जीनस से फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ द related genera with still less number of similarity as compared to the genus and species। ठीक है, अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जीनसेस हम लोग अब फैमिली की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि हाई टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि फैमिली में भी क्या हो रहा है? एग्रीगेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं जो रिलेटेड जनरा है, बट इनमें अब सिमिलरिटीज क्या है? एज कंपेयर टू स्पीसीज जीनस से कम है। ठीक है, सिमिलरिटीज आपको कम देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं? हाई टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि सिमिलरिटीज अब कम देखने को मिलेंगे। Families are categorized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species। अगर हम बात करते हैं प्लांट की, ठीक है, तो प्लांट की जो फैमिलीज होती हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं किस पे बेस है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों पे हैं। वेजिटेटिव का मतलब पत्ती हो गई, लीव्स हो गए, ठीक है, जो भी स्टेम है, रूट है, ये क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर। रिप्रोडक्टिव में कौन होगा? फ्लावर होंगे। फ्लावर में कौन? एंडोसियम, गाइनेशियम। ठीक है, एंडोसियम क्या होगा? मेल का जो स्ट्रक्चर होगा फ्लावर में वो होगा स्टेम, और फीमेल का जो स्ट्रक्चर होगा उसे गाइनेसियम कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे उसको कार्पेल बोलेंगे। ओके, तो दोनों ही देखना पड़ता है। हम लोग प्लांट की फैमिलीज में देखते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर भी देखेंगे और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी, ये दोनों ही देखेंगे। Among the plant, for example, 3 different genera Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फैमिली Solanaceae की तो इसमें 3 डिफरेंट जीनस है, जैसे कि सोलैनम से हमें याद आया पोटैटो की जीनस है ये, ठीक है, मकोई की भी जीनस थी, ब्रिंजल की भी जीनस थी, ठीक है, पेट्यूनिया और धतूरा, ये तीनों ही क्या है? 3 डिफरेंट क्या है? ये जीनस है और एक साथ इकट्ठा होकर और एक फैमिली में आ रहे हैं, दोनों तीनों ही एक फैमिली में आ रहे हैं जिसका नाम है सोलोनेसी। Among the animal, for example, genus Panthera comprises the lion, tiger, leopard is put along with the genus Felis cat in the family Felidae। कभी कभी हम लोग बिल्ली को देखते हैं तो ऐसा फील आता है ना कि वो थोड़ा सा लायन के जैसा है या फिर टाइगर के जैसे, कुछ उसमें बोल सकते हैं ना, कुछ उसके चलने की अदा, कुछ आप देख के भी कह सकते हैं अरे जैसे कि शेर की तरह लग रहा है, ये जो बिल्ला है शेर की तरह लग रहा है, देखो कैसे चल रहा है। कुछ ना कुछ हमें बाहर से कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े देखने को मिल जाते हैं, हम रिलेट करने लगते हैं, नॉट द सिमिलर बट हम रिलेट करने लगते हैं कैरेक्टर्स को। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि जो फैमिली फेलिडी है, ठीक है, इनमें दोनों जीनस आते हैं, कैट के भी जीनस आएंगे और जो पैंथेरा जीनस है इनके भी आएंगे। जैसे कि पैंथेरा जीनस में कौन कौन आएगा, लायन आएंगे, टाइगर, लेपर्ड आएंगे, ये इनके जीनस के स्पीसीज हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फेलिस, जो फेलिस है ये किसकी जीनस है, कैट की, लेकिन ये दोनों ही जीनस चाहे पैंथेरा और चाहे फेलिस हो किससे बिलोंग करते हैं, फैमिली फेलिडी से करते हैं, ठीक है। Similarly, if you observe the feature of cat and dog, you will find some similarity and some differences as well. ठीक है, अगर आप डॉग और कैट को देखते हैं तो कुछ आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, कुछ डिफरेंस। जैसे सिमिलरिटी में क्या है, दोनों के पास 4 पैर हैं, ओके, दोनों के पास बड़े बड़े कान हैं, ठीक है, दोनों के पास 2 आंखें हैं, ठीक है, तो आपको सिमिलरिटी देखने को मिल गई। डिफरेंस में क्या देखने को मिला कि दोनों अलग अलग चीज़ फीड करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ खाते हैं। कैट कुछ और खाती है, ठीक है, माउस खाती है, और डॉग कुछ और खाते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो उनका अलग अलग सब कुछ आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे, सिमिलरिटीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। They are separated into 2 different family like Felidae and Canidae respectively। अगर हम डॉग और कैट की बात करते हैं तो जो डॉग की फैमिली है वो कौन है, कैनेडी है, और जो अगर कैट की फैमिली की बात करेंगे फेलिडी। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जब भी फैमिली की बात करेंगे सोलोनेसी, ठीक है, तो सोलोनेसी क्या है, फैमिली है, और फैमिली में क्या होता है, ढेर सारे बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट या फिर कुछ रिलेटेड जनरा अगर एक साथ आ जाए तो फैमिली बनाएंगे। सोलोनेसी की जैसे यहाँ पे डिफरेंट जनरा हो गया, कौन कौन हो गया, सोलैनम हो गया, पिट्यूनिया हो गया और धतूरा हो गया, ये तीनों क्या है, डिफरेंट जनरा, बट एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं सोलोनेसी में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पैंथेरा एक जीनस है और दूसरा जो कैट का जो जीनस है फेलिस है, ये दोनों ही क्या है, 2 डिफरेंट जीनस है लेकिन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है फेलिडी, ठीक है। अगर हम कैट की और डॉग की बात करते हैं तो कुछ सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है, डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। कैट की जो फैमिली है उसे हम क्या बोलते हैं, फेलिडी बोलते हैं, और डॉग की फैमिली को हम कैनेडी बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे अब देखते हैं हम लोग ऑर्डर के बारे में। ये भी क्या है, अब फैमिली से भी और हाई टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऑर्डर, यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर। आपने अभी देखा कि चाहे आप स्पीसीज की बात कर रहे हैं, जीनस की बात कर रहे हैं, फैमिलीज की बात कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है कैरेक्टर में, ठीक है। Generally, order and other higher taxonomic category are identified based on aggregated characters, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर या उससे आगे जो हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जैसे क्लास हो गया, फाइलम हो गया, ठीक है, फाइलम फ्रॉम एनिमल्स के लिए है, डिवीजन फॉर प्लांट्स के लिए है, किंगडम हो गया, ये सब क्या है, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो इनमें आपको जो बोल सकते हैं नंबर ऑफ जो सिमिलर कैरेक्टर है आपको ना इकट्ठा मिलेंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, ओके, आप अलग अलग नहीं देख के बोल सकते, इनमें आपको बहुत सारे एग्रीगेटेड कैरेक्टर एक साथ मिलेंगे। ऑर्डर बिलोंग टू द हायर कैटेगरी, यहाँ पे जो ऑर्डर है ये बिलोंग करता है हायर कैटेगरी से, इज द असेंबलेज ऑफ द फैमिली विच एक्सबीट द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। जो ऑर्डर है हायर कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो फैमिली होगी तो इसमें कई सारी जब फैमिली एक साथ इकट्ठा होंगे तब जाके ऑर्डर बनेगा, ठीक है। और उनमें भी क्या होगा, बहुत कम कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे बट बहुत कम मिलेंगे। जैसे हमने देखा था फैमिली, जीनस, स्पीसीज में कुछ ज़्यादा ही सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब ऑर्डर में क्या होंगे, कम देखने को मिलेंगे। The similar character are less in number as compared to different genera including a family, ठीक है। जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे बहुत कम नंबर में देखने को मिलेंगे डिफरेंट जेनरा से, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैमिली। मतलब कि आपको सिमिलरिटीज क्या होंगी, इनमें कम देखने को मिलेंगी ऑर्डर में। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials mainly based on the floral character, ठीक है। जो प्लांट की 2 फैमिली है जिनका नाम क्या है, Convolvulaceae एंड Solanaceae, ठीक है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट फैमिलीज हैं। अब एक साथ इकट्ठा होके कौन से ऑर्डर में आ रही हैं, ऑर्डर का नाम क्या है, पॉलीमोनियल्स, ठीक है, इनमें आ रही है। और किसके हिसाब से आ रही है, कौन से कैरेक्टर इनमें बेस्ड है, तो फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। द एनिमल ऑर्डर कॉर्निवोरा इंक्लूडेड द फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर कॉर्निवोरा की बात करेंगे तो नीचे फैमिलीज ही होंगे, तो इनमें कौन सी फैमिली आएगी, फेलिडी आएगी और कैनिडी। फेलिडी किसकी फैमिली है, ये कैट की फैमिली है, ठीक है। इसमें कौन से आएंगे, कैट आएंगे, और इसके अलावा इनमें कौन से आएंगे, जो टाइगर थे, हमने अभी आगे पढ़ा, टाइगर था, लेपर्ड था, ये सब किसके अंदर आएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे जीनस पैंथेरा हो गया या फिर जीनस फेलिस हो गई, कैट की
बात करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं टाइगर, लेपर्ड, लायन की बात करते हैं, तो इनकी फैमिली किसके अंदर है? ये हो गए फेलिडी के अंदर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डॉग की तो कैनेडी है। अब अगर हम बात करते हैं दोनों फैमिली, चाहे फेलिडी हो गए और कैनेडी दोनों एक साथ मिल जाए, तो ये किसके अंदर आएंगे? ऑर्डर का नाम क्या होगा? कार्निवोरा होगा। अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स कौन से होंगे? कैट हो गए, लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, इसके अलावा डॉग्स हो गए, तो ये कौन से ऑर्डर में आएंगे? कार्निवोरा में आएंगे। तो ये एक दूसरे से रिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है कि जो एनिमल है जिनका नाम है ऑर्डर कार्निवोरा, तो इनमें जो फैमिलीज होंगी फेलिडी होंगी। फेलिडी में कौन कौन आ रही हैं? कैट आ रही हैं, ठीक है। मैं एनिमल का नाम बता रही हूँ। लायन हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैनेडी में, तो इसमें कौन आएंगे? डॉग्स आएंगे, और इनका सेम ही ऑर्डर होगा जिसका नाम होगा कार्निवोरा। और प्लांट का दो है, प्लांट जैसे कि दो फैमिली से, कॉनिफोलिएसी हो गए, सोलनेसी हो गए, कौन से ऑर्डर में आएंगे? पॉलीमोनियल्स में आएंगे। किस पे आएंगे? कौन से बेस्ड पे आएंगे? फ्लोरल कैरेक्टर पे, ठीक है। जो फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, उस पे आएंगे। आगे चलते हैं क्लास की तरफ। दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर। अब जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, हायर कैटेगरीज की तरफ बढ़ेंगे, तो वो जो नीचे वाले जो कैटेगरीज है उन्हीं का इकट्ठा करते करते बोल सकते ग्रुप बना बना के हम लोग ऊपर जाएंगे। तो क्लास क्या है? इस कैटेगरी के अंदर क्या होंगे? जो रिलेटेड ऑर्डर आएंगे वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर जैसे प्राइमेटा कंप्राइजेज द मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूडेड द एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग। क्लास मैमेलिया इज द अदर ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है। उनके पास और भी ऑर्डर्स है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्लास हायर कैटेगरी है किससे? ऑर्डर से। नीचे वाला कौन है? ऑर्डर। तो इसका मतलब ढेर सारे जब ऑर्डर इकट्ठा होंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर क्लास को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर प्राइमेटा की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि ऑर्डर जो प्राइमेटा है उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? मंकी, गोरिल्ला, गिबन आएंगे, ठीक है। इनको किसके क्लास में रखा गया है? मैमल के क्लास में रखा गया, मैमेलिया क्लास में रखा गया है। इसके अलावा जो कि अभी हमने पढ़ा है ऑर्डर कार्निवोरा, ये ऑर्डर कार्निवोरा हमने यहाँ पे देखा है कि इनमें कौन सी फैमिली आ रही है? इनमें फेलिडी और कैनेडी आ रही है। फेलिडी में कौन आएंगे? कैट आएंगे, लायन आएंगे, टाइगर आएंगे, लेपर्ड आएंगे, और कैनेडी की बात करेंगे इसमें डॉग आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स हमने पढ़े हैं, जो फैमिली हमने पढ़ी है, तो हमें पहले से एनिमल्स पता है, तो यहाँ पे याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो ऑर्डर कार्निवोरा जो है, इनमें जो एनिमल है जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, और ये किसके अंदर आ रहे हैं? क्लास के अंदर। कौन सी क्लास है? ये मैमेलिया क्लास है, ठीक है। मैमेलिया के और भी अदर ऑर्डर भी हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन भी क्या है? क्लास मैमेलिया के ही ऑर्डर में आएंगे। जो ऑर्डर का नाम है वो कौन है? प्राइमेटा ही है, ओके। आगे चलते हैं फाइलम। फाइलम शब्द जब भी लिखा रहेगा तो ये किसके लिए रहेगा? एनिमल के लिए रहेगा। अगर डिवीजन शब्द लिखा गया है तो ये प्लांट्स के लिए रहेंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी कभी फाइलम लिखा है तो एनिमल्स के लिए है, डिवीजन लिखा है तो प्लांट्स के लिए है। Classes comprises the animal like fishes, amphibian, reptile, birds along with the mammals constitute the next higher category called phylum। अगर हम क्लासेस की बात करते हैं, अभी हमने एक ही क्लास पढ़ा है, कौन? मैमेलिया क्लास पढ़ा है, जिनमें बहुत ढेर सारे ऑर्डर्स आते हैं। जैसे यहाँ पे दो ऑर्डर का एग्जांपल दिया, एक प्राइमेटा दिया है जिनमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन आ रहे हैं, और किस क्लास में आ रहे हैं? मैमेलिया में आ रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा ऑर्डर दिया गया जिसका नाम है कार्निवोरा, उनमें कौन आ रहे हैं? टाइगर, कैट, लायन, लेपर्ड, ये सब आ रहे हैं, डॉग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अपना एक ऑर्डर लेके आ रहे हैं, और जब ये सारे ऑर्डर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो किसके अंदर आ रहे हैं? क्लास मैमेलिया के अंदर। अब ढेर सारी क्लास इकट्ठा होके क्या बनाएंगे? फाइलम बनाएंगे फॉर एनिमल्स, ठीक है, डिवीजन फॉर प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लासेस दिए गए हैं, फिशेस की क्लासेस अलग होंगी, एम्फीबियन के अलग होंगे, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अलग अलग होंगे, क्योंकि हायर लेवल पे हम लोग जा रहे हैं, तो ये फाइलम हो गया, ठीक है। All this based on the common feature like presence of notochord and dorsal horoneural system are included in the phylum Chordata, ठीक है। इनके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि डिफरेंट क्लासेस एक साथ इकट्ठा होकर फाइलम बना रहे हैं एनिमल्स में। तो उनमें जो कॉमन फीचर्स क्या है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और साथ में जो डॉर्सल हॉलोन्यूरल सिस्टम है, जो हमारा पीछे ये वाला पार्ट क्या होता है? वेंट्रल होता है। जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या है? डॉर्सल है। तो डॉर्सल में क्या होता है कि जो हॉलो, उनमें जो होता है कि जो न्यूरल सिस्टम है वो हॉलो होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, ये फाइलम की बात कर रहे हैं हम, कॉर्डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस फाइलम की बात करें, और नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है कि ये जो डॉर्सल होता है जो पीछे वाला, वो डबल भी होगा और वो सॉलिड सिस्टम होगा। वो हम लोग एनिमल किंगडम में अच्छे से पढ़ेंगे।
आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा की सबसे खास बात क्या है कि इनके पास नोटोकॉर्ड होंगे, जितने भी इनके क्लासेस होंगे सबके पास क्या होंगे, अपना खुद का नोटोकॉर्ड होगा जो सिमिलर होगा एक दूसरे से। इसके अलावा जो डॉर्सल साइड में जो न्यूरल सिस्टम है वो कैसे होंगे, हॉलो होंगे, खोखले होंगे अंदर से। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें भी जो क्लासेस होंगे अपने ऊपर वाले टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के पास जाएंगे तो कौन होंगे, फाइलम नहीं डिवीजन होंगे। ठीक है, तो ये जो हायर कैटेगरी कौन है होगी, डिवीजन होगी। अब चलते हैं सबसे बड़ा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है, वो है किंगडम। सबसे लास्ट या बोल सकते हैं सबसे बड़ा। All animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category called the kingdom Animalia in the classification of the system of animal। जितने भी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी एनिमल हैं डिफरेंट फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं। तो एक बड़े से सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है, ये सबसे बड़ा जो कैटेगरी है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का, वो कौन है, किंगडम एनिमेलिया है, अगर एनिमल्स की बात की जा रही है तो। ठीक है, The kingdom Plantae on the other hand is the distinct and comprises the all the plant of various division, not the phylum, that is division। आपको याद रखना है कि जितने भी डिफरेंट डिवीजन के प्लांट्स आके इकट्ठा हो रहे, कहाँ जा रहे, अपने हाईएस्ट कैटेगरी के पास, अपने हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है उनके लिए, किंगडम प्लांट। ठीक है, henceforth we will refer to these टू ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट किंगडम। इसीलिए हम दोनों ही डिफरेंट किंगडम्स को पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इनमें हम क्या देखते हैं, प्लांट किंगडम में हम डिविजन्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और एनिमल किंगडम में हम लोग क्या देखते हैं, इनके फाइलम्स को पढ़ते हैं। वो अलग अलग चैप्टर दिया गया है एनसीईआरटी में, हम लोग आगे पढ़ेंगे। The taxonomic category from species to the kingdom has been showing ascending order starting from the species। ठीक है, जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अभी हमने स्पीसीज से स्टार्ट किया और कहाँ आ गए, किंगडम के पास आ गए। तो क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। छोटा कौन है, स्पीसीज से हमने स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गए, किंगडम के पास पहुँच गए। जो किंगडम है वो सबसे क्या है, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अब यहाँ पे देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग द हायरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़ा चल रहे हैं। छोटे से बड़ा का मतलब सबसे छोटा जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज है, उससे बड़ा जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट्स, फिर आएंगे किंगडम। ठीक है, तो सबसे बड़ा बोल सकते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है, किंगडम है। सबसे छोटा कौन है, स्पीसीज। सबसे खास बात यह है कि जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टर है, याद रखिएगा, जो कॉमन कैरेक्टर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है और ये असेंडिंग ऑर्डर है। स्पीसीज से हम लोग किंगडम की तरफ जा रहे हैं। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, तो किंगडम से हम स्पीसीज की तरफ आएंगे, इस तरीके से अरेंज होगा। तो जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है देयर आर ब्रॉड कैटेगरीज। यहाँ पे बहुत सारी बहुत ब्रॉड कैटेगरीज भी पाई जाती हैं। हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्ची टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस टेक्सा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सब जो कैटेगरीज हैं ये सब बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। इनके बीच में भी क्या होगी, सब कैटेगरीज भी आएगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ऐसा है नहीं अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट एग्जाम्पल दे रही हूँ, FTG। ठीक है, जैसे फैमिली और जीनस के बीच में एक सब कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइब। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये ब्रॉड है, ठीक है, बड़ी कैटेगरी है, लेकिन साइंटिस्ट ने और भी जानने की कोशिश की है इसको, और इनके बीच में भी क्या जनरेट किया है, सब कैटेगरीज। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि फैमिली और जीनस के बीच में एक सब कैटेगरी है जिसका नाम क्या है, ट्राइब है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है लुक एट द हायरार्ची फिगर 1.1 हमने देख लिया। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। क्या आप सोच सकते हैं कि अरेंजमेंट ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, हम छोटे से बड़े की तरफ क्यों जा रहे हैं, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर क्यों है।
फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे दिया गया है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। मैंने पहले ही बता दिया कि जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में हैं, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, स्पीसीज से अगर हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जनरल कैरेक्टर जो होगा याद रखिएगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लोअर द टेक्सा, जितना नीचे हम लोग रहेंगे टेक्सा, ठीक है, जितना नीचे हम बोल सकते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के पास रहेंगे, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर, उतना ही ज़्यादा हम उस टेक्सॉन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। जैसे अगर हम स्पीसीज लेवल की बात कर रहे हैं, सबसे लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी उसमें स्पीसीज रहेंगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते रहेंगे, उनके कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के पास जाएंगे, वहाँ पे आपको सिमिलरिटीज कम देखने को मिलेगा एक दूसरे से। Higher the category, greater is the difficulty of determine the relationship to other taxa at the same level। जैसे जैसे आप हायर कैटेगरीज के पास जा रहे हैं, आपको डिफिकल्टीज हो रही है एक दूसरे से रिलेशनशिप निकालने में, स्पीसीज में हुई चाहे फैमिली में, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, इसी कारण से क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, Table 1.1 indicate the taxonomic category to which some common organism like housefly, mango, man and wheat belong। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिए गए हैं कि इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, फाइलम डिवीजन क्या है। यहाँ पे जैसे कि हाउस फ्लाई एनिमल में आ गया, मैन भी एनिमल में आ गया, तो इनके लिए तो फाइलम यूज होगा, लेकिन मैंगो और व्हीट के लिए क्या होगा, डिवीजन यूज होगा। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। जैसे बात करते हैं मैन की, मैन का मतलब क्या है, इंसानों की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। तो बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियन। जो होमो है ये शब्द क्या होगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सैपियंस जो होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीसीज को करेंगे। और लिखने का तरीका ये था कि जब भी हम जीनस को लिखेंगे तो पहला लेटर इसका कैपिटल होगा, और जो अगर स्पीसीज को लिखेंगे तो पहला लेटर इनका क्या होगा, स्मॉल होगा। हैंड रिटन कर रहे हैं तो हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, नहीं तो इटैलिश में लिख देंगे। ओके, अगर फैमिली की बात करते हैं तो होमोडी हो गया, ऑर्डर की बात करते हैं प्राइमेटा हो गया, क्लास की बात करते हैं तो मैमेलिया हो गया। हमने क्लास पढ़ा है ना कि कॉर्निओरा भी इसके अंदर ही आते हैं। ऑर्डर जो कॉर्निओरा है तो क्लास किसके अंदर आएंगे, मैमेलिया के अंदर आएंगे। प्राइमेटा भी किसके अंदर आएगा, मैमेलिया के अंदर आएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं फाइलम की तो कौन है, कॉर्डेटा। किंगडम कौन है, एनिमल किंगडम। ठीक है, हाउस फ्लाई की बात करते हैं, जो घर में मधुमक्खी घूमती है, ठीक है, जो मक्खी घूमती है उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का जो है ये जीनस है, डोमेस्टिका क्या हो गया, इसकी स्पीसीज हो गई। फैमिली क्या है, मस्केडी हो गई। ऑर्डर क्या है, डिप्थेरा हो गया। क्लास क्या हो गया, इंसेक्टा हो गया। अगर हम बात करते हैं फाइलम की तो ऑर्थोपोडा हो गया। और हम लोग जानते हैं किंगडम क्या है, एनिमल है। मैंगो की बात करते हैं तो मैग्नीफेरा इंडिका, इसको तो हम लोग कल से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैग्नीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी स्पीशीज को। फैमिली की बात करते हैं, फैमिली का नाम है अन्नाकार्डेसी। ऑर्डर का नाम क्या है, स्पेंडेल्स। क्लास का नाम क्या है, डाइकोटिलिडनी। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें एंजियोस्पर्मी होगा, नॉट द फाइलम। प्लांट्स है ना, तो इसको हम लोग डिवीजन देखेंगे। अगर हम बात करते हैं किंगडम तो प्लांट किंगडम में आएगा, प्लांट में आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं वीट की तो वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसिकम एस्टिवियम। ठीक है, तो जो ट्राइसिकम है ये क्या है, ये जीनस है। एस्टिवियम क्या है, स्पीसीज है। फैमिली का नाम क्या है, पोएसी है। ऑर्डर का नाम पोएल्स हो गया। क्लास का नाम मोनोकोटिलिडनी है। अगर डिवीजन की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मी है। और किंगडम क्या होंगे, प्लांट होंगे। अब ये चीज़ें आपको एक कॉमन चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जब भी फैमिली का नाम होगा लास्ट में ए आ रहा है या फिर ACE आएगा तो आप इससे पहचान सकते हैं कि कौन सी फैमिली है, बट याद करना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैन जो है या ह्यूमन की बात करते हैं, होमोसैपियन हो गए। फैमिली क्या हो गई, होमिडी हो गई। ऑर्डर प्राइमेटा। क्लास मैमेलिया हो गया। फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमल। हाउस फ्लाई की बात करते हैं, मस्का डोमेस्टिका हो गया। फैमिली हो गई मस्क्यूडी। क्लास हो गया इनका इंसेक्टा। ऑर्डर जो होगा डिप्थेरा हो जाएगा। फाइलम ऑर्थोपोडा एंड बोल सकते हैं किंगडम एनिमल हो गया। मैंगो की बात करते हैं, इनका नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मिस ये जीनस हो गया, स्पीसीज हो गई। फैमिली की बात करते हैं, नकाडेसी हो गया। ऑर्डर जो हो गया स्पेंडेल्स हो गया। क्लास जो हो गया डाइकोटिलिडनी हो गया।
डिवीजन क्या हो गया, एंजियोस्पर्मी हो गया, और प्लांटिंग किंगडम से बिलोंग करते हैं। वीट की बात करते हैं, इनका नाम होता है ट्राइकम एस्टिवियम हो गया, ठीक है। फैमिली पोएसी हो गया, ऑर्डर पोएल्स हो गया, क्लास जो होता है मोनोकॉटिलिडनी होता है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी होता है, और प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है आपको ये बॉक्स याद करके रखना है, इसमें कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे समरी, और साथ में पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन हैं अब तक जो नीट में आ चुके हैं उसको भी करेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी और आपको बताऊंगी भी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो भी मेरा वीडियो रहेगा, जो भी कंटेंट मेरा रहेगा, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम होगी मुझसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।